तमिलनाडु में 234 सदस्यीय विधानसभा में साधारण बहुमत के लिए 118 विधायकों का समर्थन जरूरी होता है। विधानसभा में विजय सरकार ने बुधवार को फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। सदन में वोटिंग के वक्त 172 विधायक मौजूद रहे। टीवीके के समर्थन में 144 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में सिर्फ 22 वोट पड़े, वो भी AIADMK के एक धड़े के। जबकि इसी पार्टी के 25 विधायकों ने विजय के समर्थन में वोट दिया। प्रमुख विपक्षी पार्टी DMK ने इस शक्ति परीक्षण पर वॉकआउट किया। वहीं खबर है, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने नीट पेपर लीक और विदेश नीति को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने देश के युवाओं यानी जेन जी से भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति का आह्वान किया। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। अरविंद केजरीवाल ने देश के जेन जी को संबोधित करते हुए भारत में बार बार होने वाले नीट पेपर लीक पर गहरी चिंता जताई। केजरीवाल ने कहा कि हर बार की तरह CBI को जांच सौंपी गई और 10-12 गिरफ्तारियां हुई, लेकिन आरोपी जल्द ही जमानत पर बाहर आकर फिर से पेपर लीक करेंगे। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA पर नीट UG 2026 परीक्षा आयोजित करने में व्यवस्थागत विफलता का आरोप लगाया है। इस याचिका में NTA को हटाने या तो उसके बुनियादी ढांचे में व्यापक बदलाव करने और न्यायिक निगरानी में नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई है। नीट UG 2026 की परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी। रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर प्रसारित हुए कथित गेस्ट पेपर के 120 से अधिक सवाल वास्तविक परीक्षा प्रश्न पत्र से मेल खाते थे। इसके अलावा याचिका में कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT मॉडल अपनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। अब तक इस मामले में 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं कांग्रेस ने नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC से जांच की मांग की है। JPC का गठन कर पेपर लीक में शामिल दोषियों को सख्त सजा दिए जाने की भी पार्टी ने आवाज़ उठाई है। साथ ही NTA को विफल एजेंसी बताते हुए नए सिरे से होने वाली नीट प्रवेश परीक्षा किसी अन्य विश्वसनीय सरकारी संस्था के माध्यम से कराए जाने की भी पार्टी ने मांग की है। वहीं CM विजय ने कहा कि राज्यों को MBBS, BDS और AWS पाठ्यक्रमों में दाखिला 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर देने की अनुमति मिलनी चाहिए। कैबिनेट मीटिंग में CM योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों से कहा कि ईंधन संरक्षण राष्ट्रीय दायित्व है और यूपी कैबिनेट सभी के लिए आदर्श होना चाहिए। CM योगी ने मंत्रियों को अगले 6 महीने तक विदेशी यात्रा से बचने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि एक दिन सभी मंत्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री योगी ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों से अगले 6 महीने तक विदेश यात्राओं से परहेज करने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि वाहन फ्लीट 50% तक कम करें। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, रेल यात्रा और कारपूलिंग को बढ़ावा देने के साथ 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में सप्ताह में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था अपनाने पर भी बल दिया। PM मोदी की बचत की अपील का असर 11 राज्यों में दिख रहा है। त्रिपुरा में ग्रुप C और D के सिर्फ 50% सरकारी कर्मचारी ही रोज ऑफिस आएंगे, बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने पेट्रोल बचाने और सरकारी खर्च कम करने के लिए अपने काफिले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की संख्या 50% कम करने का फैसला लिया है। पंजाब में गवर्नर ऑफिस में हर बुधवार को अधिकारी 4 पहिया वाहन से नहीं आएंगे। हरियाणा में CM नायब सिंह सैनी हफ्ते में एक दिन बिना गाड़ी के चलेंगे। इससे पहले बुधवार को दिल्ली, UP, MP, राजस्थान और बिहार में भी VVIP काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी गई है। PM मोदी भी बुधवार को काफिला छोड़ सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ निकले। आमतौर पर PM के काफिले में 12 से 15 गाड़ियां रहती। वही खबर है, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 2022 की विवादित हिजाब पॉलिसी को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। नई अधिसूचना के तहत छात्र छात्राओं को निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ हिजाब, जनेऊ, पगड़ी, रुद्राक्ष और अन्य पारंपरिक प्रतीक पहनने की अनुमति दी गई है। हालांकि भगवा शॉल पर रोक जारी रहेगी। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव से देश पर संकट न आए, इसके लिए PM मोदी ने देशवासियों से कुछ अपील की है ताकि कम से कम फॉरेक्स रिजर्व खर्च हो। PM मोदी ने लोगों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है, जिसके बाद कुछ बाजारों में तो शांति देखने को मिली, लेकिन सोना की डिमांड तेजी से बढ़ी है। ज्वेलरी की दुकानों पर सोने की बिक्री में 20% का इजाफा हुआ है। ये खरीदारी ऐसे समय में बढ़ी है जब PM मोदी ने 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है। भारत ज्वेलरी की दुकानों पर शादी और दुल्हन के लिए सोना खरीदने की होड़ मची हुई है। वहीं मौसम अपडेट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश और आंधी का असर है,
तो वहीं कई इलाकों में धूप निकलने से उमस और गर्मी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, गोंडा, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर और बस्ती जैसे जिलों में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ में आज मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहने की संभावना एंड दूसरी तरफ पश्चिम राजस्थान में 14 से 15 मई तक कई जगहों पर हीट वेव के साथ कुछ इलाकों में सीवियर हीट वेव रहेगी। पश्चिम मध्य प्रदेश में 14 से 17 मई तक यही स्थिति बनी रहेगी। पूर्व राजस्थान, विदर्भ, पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 16 से 19 मई के दौरान अलग अलग जगहों पर हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 14 से 19 मई के बीच भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं पुडुचेरी, कराईकल, केरल, तमिलनाडु, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 14 से 17 मई के बीच कई जगहों पर तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। 14 से 18 मई तक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ झक्कड़ की संभावना है। मछुआरों को इन क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी गई है। अरब सागर में कोई चेतावनी नहीं है।